जताई जा रही है। मैं आरजू सेठ, कैमरा पर्सन अविनाश के साथ, इंडिया न्यूज दिल्ली। वहीं दक्षिण कश्मीर के संवेदनशील इलाकों में बीएसएफ के जवान 24 घंटे निगरानी कर रहे हैं। अनंतनाग के सदूरा रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बीएसएफ के जवानों को आधुनिक हथियारों के साथ तैनात किया गया है। सीधे ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान पहले ट्रेन आने से पहले जो है सैनिटाइज करते हैं और साथ ही साथ यहाँ पर स्नाइपर डॉग्स और कई सारे ऐसे आधुनिक हथियार हैं जिनसे ये पता चलता है कि अगर आतंकी किसी घटना को अंजाम देंगे तो उससे पहले ही उन तमाम थ्रेट्स को अवॉइड किया जाता है। फिलहाल आपको दिखाते हैं कि किस तरह से बीएसएफ के ये जवान जो है 24 घंटे इस रेलवे ट्रैक की निगरानी करते हैं। लगभग 20 ट्रेन जो है इस रेलवे ट्रैक से गुजरती है। साथ ही साथ हालिया दिनों ही जो वंदे भारत ट्रेन जो है जम्मू कश्मीर के इन रेलवे ट्रैक्स पर चलने लगी है, तो उससे कहीं ना कहीं अब तमाम तर इन चीज़ों को सुनिश्चित किया जाता है कि अगर कोई थ्रेट हो तो उसको किस तरह से अवॉइड किया जाए। फिलहाल आपको दिखा रहे हैं सुबह शाम इस रेलवे ट्रैक को जो है पेट्रोल किया जाता है, इस पर पेट्रोलिंग की जाती है। साथ साथ तमाम तर एरियाज को सैनिटाइज किया जाता है क्योंकि दक्षिणी कश्मीर का ये इलाका काफी ज्यादा आतंक से प्रभावित भी रहा है। और साथ ही साथ अगर हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से यहाँ पर इससे पहले स्टोन पेल्टिंग होती थी, टेरर अटैक्स भी कई सारे हुए हैं, लेकिन अब जिस तरह से सिक्योरिटी सर्वेलेंस जो है काफी ज्यादा बढ़ा दिया गया है। साथ ही साथ जो पहलगाम में आतंकी घटना घटी है उसके बाद इन तमाम चीजों को सुनिश्चित किया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी को किस तरह से रखा जाए। फिलहाल आपको दिखाते हैं ये डिटेक्टर है, अगर कोई आईडी 4 मील नीचे भी होगी तो उसको किस तरह से डिटेक्ट किया जाता है आपको दिखाते हैं। ये इस चीज से जो है इस आईडी को डिटेक्ट किया जाता है। फिलहाल आपको दिखाते हैं कि ट्रेन आने वाली है, लेकिन ट्रेन आने से पहले इस ट्रैक को जो है सैनिटाइज किया जाता है, जो कि आपको तस्वीरों में भी दिखाया जाता है। और सायरन बजता है इस इलाके में। और सबसे बड़ी बात कि किस तरह से जो काफ़ी टाइम तक प्रभावित रहा है, आतंक से प्रभावित ये एरिया रहा है, इस एरिया में किस तरह से सैनिटाइज किया जाता है इस पूरे ट्रैक को। और यहाँ से आपको दिखाते हैं कि जो वंदे भारत ट्रेन चली है उस पर भी किस तरह से आतंकी लगातार जो है टारगेट करने की कोशिश करते हैं। जिस तरह से पहलगाम के बैसरन में आतंकी घटना घटी, तो उस तरह से अब लगातार इन चीज़ों को सुनिश्चित किया जाता है कि अगर कोई भी ऐसी हिमाकत करता है तो उससे किस तरह से निपटा जा सके। फिलहाल आपको दिखाते हैं कि बीएसएफ की ये जवान किस तरह से, आप मुझे बताइए ये जो आपके पास है किस तरह काम करता है ये इक्विपमेंट, इसके बारे में बताइए। ये जंक्शन डिटेक्टर है। जब कोई हमको डिवाइस मिलता है या कोई आईडी इम्प्रोवाइज एक्सप्लोजिव डिवाइस मिलता है, उस दौरान उस जंक्शन का उपयोग किया होगा, मैकेनिज्म का उपयोग किया होगा। ये इवन डेटोनेटर होता है जो कि एक्सप्लोजिव को ब्लास्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो वो ज्वाइंट जो दो या दो से अधिक वायरों को जब आपस में ज्वाइंट किया जाता है, उस जंक्शन को ये आसानी से डिटेक्ट करता है, जिससे हमको पता चलता है कि ये इस डिवाइस के अंदर कोई ऐसा जंक्शन है जो कि हमको इंडिकेशन देता है कि ये आईडी या एक्सप्लोजिव कोई डिवाइस हो सकता है। तो ये बताइए कि अगर जमीन के नीचे काफी गहरा वो कोई एक्सप्लोसिव छुपा होगा तो उसको भी ये डिटेक्ट करता है, कितनी क्षमता है? ये एक्सप्लोजिव को डिटेक्ट नहीं करता, ये आईडी के अंदर होने वाले जंक्शन को डिटेक्ट करता है। ये फ्रिक्वेंसी के ऊपर काम करता है। अब वो जंक्शन किस उसका है हिसाब का है, उसी हिसाब से ये क्या है डिटेक्ट कर सकते हैं। ये ओनली जंक्शन डिटेक्टर के एक और यहाँ से आपको दिखाते हैं, एक और डिटेक्टर है ये, और इसमें क्या अंतर है आप मुझे इसका बताइए, फंक्शन क्या, कैसे ये डिटेक्ट करता है? ये जो हमारे पास इक्विपमेंट है इसका नाम है F3, यानी कि जमीन के अंदर कोई आईडी हो जिसके अंदर मेटल होगा, उसे डिटेक्ट करेगा। आई मीन 2 मीटर तक ये डिटेक्ट कर लेता है। 2 मीटर तक ये डिटेक्ट करता है। फिलहाल काफी ज्यादा मदद सुरक्षा बलों को इन आधुनिक हथियारों, इन इक्विपमेंट से मिलती है। ट्रेन भी जो है इस ट्रैक से इस समय गुजर रही है, लेकिन उससे पहले आपने देखा कि किस तरह से इस पूरे एरिया को सैनिटाइज किया गया ताकि कोई भी अगर टेरर थ्रेट हो उससे वक्त पर ही निपटा सके। आप मुझे बताइए, आपके पास स्नाइपर डॉग है और किस तरह ये काम करता है ये भी बताइए। सर जैसा हमको कोई भी जो सर जैसा TNT या PK है, जो इसको चारों मिला के एक आईडी बनता, ठीक है। जब हम इसको क्या, जब डॉग को हम ले सूंघाते, सूंघने के बाद ये हमारे को इंडिकेशन देगा या
बैठ के इंडिकेशन देगा, ठीक, और उसके बाद नहीं तो और मेरे के हैंडलर को इशारा करेगा, अच्छा, यहाँ पर ही है। देखिए इस तरह बीएसएफ के जवान इस रेलवे ट्रैक की निगरानी करते हैं और सामने आपको ट्रेन दिखेगी और इस ट्रेन में कई सारे ऐसे यात्री भी होंगे क्योंकि अमरनाथ यात्रा इस समय चल रही है और अमरनाथ यात्रा के चलते तमाम तरीन चीज़ों को सुनिश्चित किया जा रहा है। आपको तस्वीरों में दिखेंगे कई सारे लोग, सिविलियंस भी हैं और कई सारे यात्री भी हैं इस रेलवे पर से जो गुजरते हैं और कई सारी ऐसी चीज़ें जो है जो काफ़ी महत्वपूर्ण भी मानी जाती है। तो इन सब चीज़ों को सुनिश्चित किया जा रहा है ताकि जो सिक्योरिटी है, जो सिक्योरिटी 3 टायर सिक्योरिटी सर्विलेंस इन रेलवे ट्रैक्स पर भी बढ़ा दिया गया है, उससे कहीं ना कहीं यहाँ के आम लोगों के साथ साथ जो यात्री यहाँ पर आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, उनको मदद मिले। फिलहाल आप देख सकते हैं फिर से एक बार ये बीएसएफ के जवान जो है लगभग 6 किलोमीटर का ये पैच है जहां पर इस तरह की जो सर्वेलेंस है वो बढ़ती जा रही है और साथ साथ ये स्नाइपर के अलावा जो आधुनिक हथियार होते हैं, जो मेटल डिटेक्टर होते हैं, आईडी डिटेक्टर होते हैं, उनसे भी इस रेलवे ट्रैक को जो है सैनिटाइज किया जाता है। फिरोज वानी के साथ सदुरा, अनंतनाग से आशिक मीर, इंडिया न्यूज एक्स के लिए। वहीं पहलगाम बैसरन मार्ग पर 3 स्तरीय सुरक्षा तैनात की गई है। अब पहलगाम के बैसरन से हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे जहां सीमा सुरक्षा बल दिन रात कड़ी निगरानी कर रहे हैं। बैसरन वही इलाका जहां 22 अप्रैल को आतंकी हमला हुआ था। इंडिया न्यूज की टीम इस समय पहलगाम के बैसरन इलाके में है और यहाँ पर आपको दिखाते हैं कि जिस तरह से अमरनाथ यात्रा की शुरुआत आज से 10 दिन पहले हुई है और उसके चलते किस तरह का सिक्योरिटी कवर यहाँ पर रखा गया है यात्रियों की सेफ्टी के लिए। और ये जो आप रूट देख रहे हैं ये बैसरन तक जाता है, यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर बैसरन है और जहाँ पर 22 अप्रैल को आतंकी घटना घटी थी, लेकिन उसके बाद लगातार जो है सुरक्षा मजबूत की गई है इन रूट्स पर क्योंकि यहाँ से अमरनाथ यात्रा जो है गुजरती है। बीते 10 दिनों से लगातार यहाँ पर सिक्योरिटी सर्वेलेंस जो है वो बढ़ा दिया गया है और 3 टायर सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट जो है इन रूट्स पर की गई है। यहाँ पर आपको दिखेंगे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान जो है वो दिन रात 24 घंटे इन रूट्स पर अलर्ट रहते हैं और आधुनिक हथियारों से लेस यहाँ पर जो वेपनरी इन जवानों को दी गई है, इससे अमरनाथ यात्रियों के लिए जो खास तौर पर सेफ्टी बनती है तो वो इस चीज को सुनिश्चित करता है कि जब तक देश का जवान इन इलाकों में तैनात है तो किसी को डरने की जरूरत नहीं है। वजह यही है कि जो अमरनाथ यात्रा चल रही है उसमें लगभग बीते 10 दिनों से लेकर अब तक जो है 1.5 लाख से ज्यादा यात्रियों ने पवित्र गुफा का दर्शन किया है। फिलहाल आपको हम ये तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से बैसरन जो जहां पर आतंकी घटना 22 अप्रैल को घटी थी जिसमें 26 मासूम लोगों की जान चली गई, कि किस तरह से इन रूट्स पर जो है सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट रखी गई है। हालांकि बैसरन तक जाने के लिए किसी को इजाजत नहीं है, बैसरन जो है पूरी तरह से सील कर दिया गया है तब से। और फिलहाल आप देख रहे हैं कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से किस तरह से इन एरियाज को जो है मॉनिटर किया जाता है, क्योंकि आपको एक अलग चीज भी देखने को मिलेगी। यहाँ पर आपको जवान दिखेंगे जिनके पास अलग से एक आईडी कार्ड जो है दिया गया है, क्योंकि जब अटैक हुआ था कहीं ना कहीं अब सुरक्षा एजेंसीज को यह भी लगने लगा है कि जो आतंकी है वो कहीं ना कहीं इस तरह की यूनिफॉर्म जो कि एक फौजी जवान पहनता है, इस तरह की यूनिफॉर्म भी पहन सकता है, जिसके चलते आपको इन फौज के जो जवान आपको यहाँ पर तैनात रखे गए हैं इनमें बीएसएफ का आई कार्ड जो है अलग से बनाया गया है और हर एक फौजी को ये आदेश दिया गया है कि वो अपना आईडी कार्ड जो है इसी तरह अपने गले में रखे, ताकि ये पता चले कि जो जवान है वही यहाँ पर तैनात है, जिस जवान को डिप्लॉय किया गया था वही जवान यहाँ पर डिप्लॉयड रहा है। फिलहाल आपको तस्वीरों में दिखा सकते हैं कि ये जो मार्ग आप देख रहे हैं ये यात्रा मार्ग है। यहाँ से जब पवित्र गुफा की तरफ से जब यात्रा
दर्शन करके आ जाते हैं तो इसी रोड से जो है वो वापस निकलते हैं। फिलहाल हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से 3 टायर सिक्योरिटी अरेंजमेंट जो है यहाँ पर रखे गए हैं। साथ ही साथ FRS सिस्टम जो कि फेस रिकॉग्नाइज करता है, जितने भी आतंकी हैं उनका डाटा जो है उसमें सेव किया गया है और जो भी OGW इस समय सक्रिय है घाटी में उनकी भी तमाम डिटेल जो है उस FRS सिस्टम में फीड करके रखी गई है। यानी एक डाटा बेस बनाया गया है जिसके चलते ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि अगर कोई भी आतंकी इन रूट से गुजरे तो वो ट्रेस हो जाए। फिलहाल CCTV सर्वेलेंस के अलावा डॉग स्क्वाड्स और FRS सिस्टम्स और लगभग 55,000 से ज्यादा CRPF BSF के जवान जो है इन रूट्स पर अलर्ट है और किसी भी इम्कानी गड़बड़ से वक्त पर निपटने के लिए तैयार रहते हैं। फिलहाल हम आपको बैसरन के इस एरिया की तस्वीर दिखाते हैं और इस एरिया को जो है बैसरन वाटर पॉइंट कहा जाता है और लगभग 1.5 किलोमीटर खाली दूर यहां से बैसरन का एरिया पड़ता है जहां पर इस तरह की सिक्योरिटी अरेंजमेंट जो है की गई है और इन सब चीजों को सुनिश्चित किया जा रहा है। जो लगातार आतंकियों की तरफ से थ्रेट्स आते हैं तो उनको किस तरह से विफल बनाना है, तो तमाम चीजों को ये सुनिश्चित किया जाता है कि किस तरह सुरक्षा के कड़े प्रबंध इस समय किए गए हैं। फिरोज वानी के साथ पहलगाम बैसरन से आशिक मीर, इंडिया न्यूज के लिए। वहीं पहलगाम बेस कैंप के आसपास कई जगहों पर BSF के महिला जवानों को तैनात किया गया है जो राजमार्गों और प्रमुख इलाकों पर कड़ी नजर रख रहे हैं। अमरनाथ यात्रा के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के तहत उनकी तैनाती की गई है। दक्षिणी कश्मीर के पहलगाम के गनिशपोरा पुल के पास हम इस समय खड़े हैं। आपको मेरी विजय तस्वीरों में दिखाएंगे कि किस तरह का सर्वेलेंस जो है इस यात्रा मार्ग पर बनाया जाता है और जब BSF के ट्रूपर्स यहाँ पर गार्ड करते हैं, खास तौर पर अगर हम बात करें यहाँ पर BSF की वुमेन ट्रूपर्स सेल जो है यहाँ पर अलर्ट रखी गई है, जो कि आपको तस्वीरों में फिरोज भी दिखाएंगे। हर जो भी व्यक्ति यहाँ से गुजरता है तो उसको चेक किया जाता है और साथ ही साथ आपको ये पहाड़ जो दिख रहे हैं क्योंकि यहाँ से लगभग 30 किलोमीटर दूर जो है बैसरन का एरिया भी पड़ता है जहां पर 22 अप्रैल को जो है आतंकी घटना घटी थी और साथ ही साथ ये यात्रा मार्ग भी है जो कि जम्मू से यात्रा आती है पहलगाम के रूट पर, इसी रोड से जो है वो यात्रा गुजरती है। और फिलहाल जो आप स्पॉट देख रहे हैं यहाँ पर BSF के ट्रूपर्स आपको नजर आएंगे कि किस तरह से वो फ्रिस्किंग करते हैं। जो भी व्यक्ति यहाँ से गुजरता है उसका ID कार्ड चेक किया जाता है या उसकी गाड़ी को चेक किया जाता है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि अमरनाथ यात्रा के बाद जो सिक्योरिटी सर्वेलेंस बढ़ा दिया गया है इन रूट्स पर, उससे ये साफ जाहिर होता है कि जो सरकार की तरफ से निर्णय लिए गए हैं अमरनाथ यात्रियों को सेफ और सिक्योर माहौल में सिक्योरिटी देने के लिए, तो उसमें BSF की ये महिला ट्रूपर्स जो है शामिल रहती है और इनकी ड्यूटी जो है सुबह 5 बजे से रात 6 बजे तक रहती है और लगभग 24 घंटे यहाँ पर गार्ड किया जाता है और उसके बाद दूसरी डिप्लॉयमेंट जो है रहती है। फिलहाल आपको तस्वीरों में हम दिखा रहे हैं कि BSF महिला जो ट्रूपर्स है यहाँ पर अलर्ट रहते हैं और ये जो कॉर्नर्स आप देखते हैं, ये जो आप लिंक रोड्स देखते हैं, तो इन लिंक रोड्स पर भी इसी तरह जो है ट्रूपर्स अलर्ट है। और जिस तरह अभी अमरनाथ यात्रा जो है चल रही है, लगभग 10 दिनों से 1.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए और उसमें BSF का जो है एक अहम रोल भी रहता है। जम्मू से अगर हम बात करें घाटी के इन इलाकों की, यहाँ पर BSF के ये जवान जो है हमेशा अलर्ट रहते हैं और साथ ही साथ अगर हम ओवरऑल बात करें, ये आप तस्वीरों के जरिए देख भी सकते हैं कि किस तरह आधुनिक हथियारों से लेस ये महिला ट्रूपर्स जो है रखी गई है ताकि किसी भी इम्कानी गड़बड़ से जो है वक्त पर ही निपटा जा सके। फिलहाल लगातार सिक्योरिटी सर्वेलेंस जो है यहाँ पर बढ़ा दिया गया है अमरनाथ यात्रा को लेकर भी, और कहीं ना कहीं जो बार बार इंटेलिजेंस इनपुट भी मिल रहा है कि आतंकी किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की कोशिश रच रहे हैं, तो उसके चलते यहाँ पर इन रोड्स पर जो है इसी तरह सर्वेलेंस जो है बढ़ा दिया गया है। और हमने देखा है कि बीते कई सालों से कई सारी ऐसी महिला OGWs को जो है गिरफ्तार भी किया गया है, लेकिन अब जिस तरह से अब BSF की ये वुमेन ट्रूपर्स यहाँ पर अलर्ट मूड में है और
अभी तक कई सारी महिलाओं को भी अरेस्ट किया गया है, एंटी टेरर एक्टिविटीज में पाया गया है उनको। तो इसके चलते जो है अब सरकार की तरफ से और कहीं ना कहीं केंद्र की सरकार की तरफ से जो निर्णय लिए जाते हैं ताकि जम्मू कश्मीर में माहौल जो है शांतिपूर्ण बना रहे। फिलहाल अमरनाथ यात्रा जो है इस समय चल रही है, 10 दिन हो गए हैं और 38 दिनों तक इसी तरह यात्रा सफल रहे, जिसके चलते ये सिक्योरिटी अरेंजमेंट जो है यहाँ पर किए गए हैं। फिरोज वानी के साथ आशिक मीर, पहलगाम से, इंडिया न्यूज़ एक्स के लिए। आगे बढ़ेंगे, रांची से बड़ी खबर है। ब्राउन शुगर तस्करी केस से जुड़ी है बड़ी खबर। मामले में मास्टरमाइंड महिला समेत 5 गिरफ्तार हो गए हैं। पकड़े गए आरोपियों में एक नाबालिग भी शामिल है। ब्राउन शुगर 63,000 रुपए, 4 मोबाइल और बाइक जब्त की गई।